हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेडर बनने के लिए हमें किन किन फेज से होके गुजरना पड़ता है, यानी हम लोगों को ट्रेडर बनने के लिए किन किन दौर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन लॉस कोई नहीं देखना चाहता है, सीखना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले जो है, हमें सीखने की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप उससे अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग जो होता है वो पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका अपनाने का प्रयास करता है और सोचता है कि बहुत कम टाइम में अच्छा पैसा कमा लेंगे। वो संयोग की बात है, कुछ ऐसे सेक्टर है जहां से आप जो है शॉर्ट टर्म में बना लेंगे, लेकिन मैक्सिमम ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा फील्ड है जहां आपको पैसा बनाने के लिए एक लंबा समय देना होगा। हम लोग बात कर रहे हैं आज ट्रेडिंग की, कि अगर हमें अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना है तो हमें किन फेज से होके गुजरना पड़ेगा। यानी हमें एक सफल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किन किन फेज से होके गुजरना पड़ेगा, किन किन दौर से होके गुजरना पड़ेगा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमको एक सफल ट्रेडर बनने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और कैसे हम एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग एक व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं और देखते हैं जो है एक कर्व के माध्यम से कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किस चीज का उपयोग करना पड़ेगा, किन फेज से होके गुजरना पड़ेगा। उन फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। जैसे हमने चार पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को समझना है और यहां से हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग का सही प्रोसेस क्या होना चाहिए। जब हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो नया ट्रेडर होता है वो ट्रेडिंग शुरू करता है और शुरू करते ही उसको लगता है जो ट्रेडिंग है वो एक गैम्बलिंग है और हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, उसे एक जुआ की तरह समझ में आता है और वो जो है ट्रेड को छोड़ देता है, यानी ट्रेडिंग को छोड़ देता है। लेकिन हम यहां से समझ सकते हैं कि हमको इस फेज से होके गुजरना ही पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर बना है या बनने की राह पर है तो उन्होंने इन फेज का सामना किया है। और ये जो फेज हम देख पा रहे हैं, ये फेज से होकर ही गुजरना पड़ेगा अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो सबसे पहला क्या है, जो फर्स्ट ए टू बी है वो डाउनवर्ड है, यानी डाउन की साइड है, वो है लूजिंग ट्रेड। यानी क्या, ये एक ऐसा होगा जब आप शुरू करेंगे ट्रेडिंग, आप जैसे ही बाय करेंगे मार्केट डाउन साइड आने लगेगा, यानी घटने लगेगा। आप जैसे ही सेल करेंगे मार्केट बढ़ने लगेगा। ये जो टाइम फेज है वो है लूजिंग ट्रेड का। दूसरा होता है, ये जो आप बी से सी देख रहे हैं वो है नो लॉस नो प्रॉफिट।
नो प्रॉफिट। यानी क्या, आज आप लॉस कर रहे हैं, कल प्रॉफिट हो रहा है, कल प्रॉफिट कर रहे हैं, परसों लॉस हो रहा है, ये लॉस प्रॉफिट वाला है। यानी क्या, ना लॉस होगा ज्यादा, ना प्रॉफिट होगा ज्यादा। आपका अगर नेट टू नेट देखें तो आपका जो है सिर्फ कैपिटल बचा हुआ है। और जो थर्ड है वो है प्रॉफिटेबल ट्रेड। यानी क्या, जब आप इस फेज में पहुंच जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि अब जो है हमें लॉस नहीं हो रहा है और हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा है। अब लगता क्या है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं या हम लोग को अगर ट्रेडिंग करना है, सबसे जो स्मॉल टाइम होता है ना, सबसे जो स्मॉल टाइम होता है वो लूजिंग ट्रेड का होता है। और यहीं से जो नया ट्रेडर होता है, जो ट्रेडिंग को समझ नहीं पाता है, उसको लगता है गैम्बल है, और इसी फेज से वो निकल के छोड़ देता है ट्रेडिंग, और फिर वो ट्रेडिंग नहीं करता है और उसको लगता है कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, ट्रेडिंग जो है बहुत ही मुश्किल है। लूजिंग ट्रेड के बाद जो दूसरा फेज आता है वो है नो लॉस नो प्रॉफिट। वो लूजिंग ट्रेड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकन फेज है। अगर आपको लूजिंग ट्रेड, अगर आपने ट्रेडिंग शुरू किया और 6 मंथ तक आपको अगर लॉस ही लॉस हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको न लॉस न प्रॉफिट, ये वाले सिनारियो में आप पहुंच जाएंगे। और हो सकता है कि वो 6 to 8 मंथ का हो। उसके बाद जो है, अगर आप कंसिस्टेंटली यानी लगातार अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, रूल रेगुलेशन सेटअप ये सारे सिस्टम के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि अब आपको यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। और ये जो प्रॉफिट होता है वो लाइफ टाइम होता है। ये लाइफ टाइम होता है, जितना दिन तक आप बने रहेंगे मार्केट में आपको प्रॉफिट होता रहेगा। तो हम लोगों ने आज देखा कि ये जो ट्रेडिंग का फेज होता है किसी भी ट्रेडर के लाइफ में, ये 3 फेज से होके गुजरना होता है। फर्स्ट है लूजिंग ट्रेड, दूसरा है नो लॉस नो प्रॉफिट ट्रेड, और तीसरा है प्रॉफिटेबल ट्रेड। यानी क्या, आपको लूजिंग ट्रेड से गुजरना ही पड़ेगा। और ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल का होता है, ये आपको बहुत कम दिन तक देखना पड़ेगा अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करते रहेंगे तो। नेक्स्ट है नो लॉस नो प्रॉफिट, और थर्ड है प्रॉफिटेबल। अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं और यहां से आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप इस जोन में आ सकते हैं, और ये लाइफ टाइम तक जो है प्रॉफिट देने वाला जोन आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करेंगे। आई होप आप जो है इन तीनों फेज को बहुत ही आसानी से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि अगर आपको कहीं भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आज का ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहीं इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगा। यानी साइकोलॉजी के जो है बिल्डअप के लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, और अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग समझेंगे कैसे कि अभी हम लोग किन फेज तक पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।